Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation. क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटीबॉडी के बारे में। अब जैसा कि एंटीबॉडी नाम बताता है अगेंस्ट द बॉडी, लेकिन चौंकिए नहीं, ये हमारे अगेंस्ट में नहीं है, ये उनके अगेंस्ट में है जो पैथोजेंस हैं और जिनके आउटर सरफेस पे कोई एंटीजन पाया जा रहा है। यानी एंटीबॉडी अपना डिफेंडर है, अपना दोस्त है, और हमारे बॉडी के द्वारा, इम्यूनो सिस्टम के द्वारा ये प्रोटीन के रूप में रिलीज किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स के नाम के पहले डीआर लगा के इज्जत देते हैं, इंजीनियर्स को ईआर लगा के देते हैं, एंटीबॉडी की दुनिया में भी उसकी अपनी इज्जत है। और जब कभी भी एंटीबॉडी लिखते हैं तो एक शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं आईजी, जिसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एक ऐसा प्रोटीन का टुकड़ा है जो हमारे बॉडी के बी सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रोग से लड़ने की क्षमता देता है। अगर हम एंटीबॉडी के कुछ और कंटेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि एंटीबॉडी जो है स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो इसमें दो हेवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं, और दोनों चेन का जो ऑकरेंस है दो दो के फॉर्म में है, इसीलिए इसे हम H2L2 के रूप में प्रेजेंट भी करते हैं। अगर हम एंटीबॉडी के कुछ और स्ट्रक्चरल कमेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर जो वाई शेप के होते हैं, इस वाई शेप का जो टॉप हिस्सा होता है वो वेरिएबल रीजन कहलाता है, और बॉटम वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट रीजन कहलाता है। अगर हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से ये देखें तो हम ऐसा पाएंगे, एंटीबॉडी आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये देखने में बिल्कुल अंग्रेजी के एकदम वाई शेप का दिख रहा है, और इस वाई शेप के स्ट्रक्चर में मैं क्या बोला कि ये जो टॉप वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम कर रहे हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये वेरिएबल्स है, स्पेसिफिक है, और यहीं पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे पाया जाता है, इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं, स्थिर रहता है। अगर हम ये जो बॉन्डिंग की बात करें तो ये जो दोनों चेन हैं और लाइट चेन, जैसा कि आपको दिख रहा है हेवी चेन और लाइट चेन, तो ये जो विशाल और जो लघु श्रृंखलाएं हैं ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये एंटीबॉडी का एक खास कमेंट है।